Hello बच्चों, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. When a particular restriction enzyme cuts DNA strands, overhanging stretches or sticky ends are formed. Statement 2. Some restriction enzymes cut the strands of DNA a little away from the center of the palindromic sequence. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया जब एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करता है तो उससे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस या फिर स्टिकी एंड्स बन सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं स्लाइटली अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। की कॉन्सेप्ट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? दीज आर द मॉलिक्यूलर सिजर्स। और ये मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या करते हैं? ये क्लीवेज का काम करते हैं विद इन अ स्पेसिफिक साइट एट द डीएनए स्ट्रैंड। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पर ही क्लीवेज परफॉर्म करते हैं एंड इस क्लीवेज के बाद जो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म स्टिकी एंड्स। और कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ब्लंट एंड्स को फॉर्म करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले फॉर EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो EcoR1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है इट इज 5 प्राइम GAATTC3 एंड ऑपोजिट स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होता है 3 प्राइम CTTAAG5 तो EcoR1 क्या करता है? ये क्लीवेज को परफॉर्म करता है बिटवीन G एंड A और इस तरीके से ये क्लीवेज करके क्या करता है? स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है। और स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं? हमारे 5 प्राइम G के साथ कनेक्टेड होता है 3 प्राइम CTTAA ऑफ अनदर स्ट्रैंड एंड साथ में प्रेजेंट होता है हमारे पास AATTC3 प्राइम एंड इसके साथ कनेक्टेड होता है G ऑफ 5 प्राइम अनदर स्ट्रैंड। तो ये क्या है? हमारे स्टिकी एंड्स बन रहे हैं। अब जो रिकॉग्निशन साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, ये यूजुअली क्या होते हैं? दीज आर द पैलिंड्रोम्स। यहाँ मैंने बोल सकते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड होते हैं ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड। और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा सा दूर स्लाइटली अवे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं? क्लीवेज करते हैं। जैसे इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सेंटर अगर ये पॉइंट था तो इस सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा सा दूर क्लीवेज परफॉर्म करते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।